नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। निर्दलीय और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी के नामांकन को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस नामांकन रद्द करने की मांग कर रही थी, लेकिन जांच के बाद नाथवानी का नामांकन वैध पाया गया है। इसके बावजूद कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया और चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। विधानसभा परिसर में दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और जमकर नारेबाजी हुई। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। निर्दलीय और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी के नामांकन को लेकर दिन भर सियासी घमासान मचा रहा। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विधानसभा परिसर के बाहर धरना दिया। कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और परिमल नाथवानी का नामांकन रद्द करने की मांग की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस निम्न स्तर की राजनीति कर रही है, इसका हम विरोध करते हैं। इससे सुनिश्चित है ये लोकतंत्र की हत्या भाजपा कर रही है। आप दोहरी मापदंड, दोहरी नीति, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के समर्पित कैंडिडेट का नामांकन आपने रद्द कर दिया। एक क्वेरी था वहाँ, और यहाँ नाथवानी के पास चार क्वेरी है, उसके बाद भी आप नामांकन रद्द नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सड़क पर उतरे हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ भाजपा के तरीके पर काम कर रहा है। कल मीनाक्षी नटराजन जी के फॉर्म में जो नॉर्म्स हैं उसके बावजूद जो उनका नॉमिनेशन त्रुटिहीन था, उसके बावजूद उनके नॉमिनेशन को रद्द कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन धन पशु परिमल नाथवानी को, अमित शाह के मित्र को, प्रधानमंत्री जी के मित्र को, गुजरात से आए व्यापारी को समय देते हैं। केस बनता है, उसमें हम लोग भी चुनाव लड़ते हैं, हम लोग भी नॉमिनेशन दायर करते हैं। कैसे एक छोटी सी चूक से नॉमिनेशन रद्द हो सकती है, ये किसी भी कैंडिडेट को जानकारी है। मगर जबरदस्ती ये साफ ये बयां करता है कि ये नाथवानी जी अमित शाह जी के पसंद है, उनको पर्टिकुलरली यहाँ पे भेजा गया है झारखंड राज्य में। कांग्रेस का आरोप केवल नामांकन तक सीमित नहीं रहा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद को सुनवाई में शामिल होने से रोके जाने पर भी पार्टी ने नाराजगी जताई। मंत्रियों ने सवाल उठाया कि बीजेपी से जुड़े लोग अंदर कैसे पहुंचे, जबकि उनके वरिष्ठ अधिवक्ता को अनुमति नहीं दी गई। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर अनावश्यक विवाद खड़ा करने का आरोप लगाया। धनबल के आगे लोकतंत्र को मारा जाएगा, तो वही रिजल्ट निकल करके आया है। ज़रूर यह दबाव में हुआ है। जो ऑर्डर आया है उसके हिसाब से उनके नॉमिनेशन को वैलिड बताएंगे, जो पूरी तरह से इलीगल है। राधा कृष्ण किशोर जी हों, चाहे दीपिका पांडे जी हों, चाहे इरफान अंसारी हो, और एक कोई और मंत्री नेहा तिर्की, ये चारों का चारों धरना का नेतृत्व कर रहे थे। विधानसभा को चाहिए, विधानसभा अथॉरिटी को चाहिए कि इन चारों मंत्रियों पर केस दर्ज करे। कुछ ही देर में विधानसभा परिसर का माहौल और गर्म हो गया। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और राजनीतिक टकराव खुलकर सामने दिखा। बीजेपी विधायक और परिमल नाथवानी के प्रस्तावक नबीन जायसवाल ने भरोसा जताया कि नामांकन पूरी तरह नियमों के अनुरूप है। देखिए, लोकतंत्र पे कांग्रेस को विश्वास ही नहीं है। आप अगर इसको देखेंगे तो आज सुबह निर्णय अभी शाम 6 बजे आया, सुबह 9 बजे से कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया। तो मेरा मानना है कि सच हमेशा जीतता है, और झूठ, जितना भी आप झूठ फरेब करें, जितना भी आरोप प्रत्यारोप करें, उसका हार सुनिश्चित होता है। आयोग के रिटर्निंग अफसर ने जो ऑर्डर दिया है वो पूरी तरह से गलत है, गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। जितनी बातें हम लोगों ने कही और जितना वक्त लगाया गया, वो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आया है वो ये कह रहा है कि चुनाव आयोग लोकतंत्र का गला घोटने पर आमादा है। इस बीच बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कांग्रेस पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में व्यवधान डालने का आरोप लगाया, तो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने विधानसभा परिसर में हंगामे को लेकर कार्रवाई की मांग की।
राज्यसभा चुनाव को लेकर के डरे समय में उनको निश्चित हार की चिंता उनके अंदर समा गई और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत विधानसभा के अंदर जो निर्वाचित पदाधिकारी हैं राज्यसभा चुनाव के, उनके पास जाकर के हल्ला करना, चिल्लाना, डराना, धमकाना, अनावश्यक दबाव बनाना, इस संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। करके दिया था सब लोगों ने कि हमारे पास 56 है, तो उनको डर किस बात की हो रही है? उनके पास विधायकों की संख्या पर्याप्त है, तो डर के क्यों रहे हैं वो? हंगामा कई मंत्रियों ने किया है सर। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि हंगामा उनके मंत्री लोग आए हुए हैं, क्या दर्शाता है? ये कांग्रेसी मंत्रियों के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ता और तथाकथित गुंडे विधानसभा के पोर्टिको में बैठकर धारियों को बताना चाहिए कि क्या उन्हें यह अधिकार प्राप्त है। इधर दिन भर चले विवाद और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच रिटर्निंग ऑफिसर ने परिमल नाथवानी के नामांकन को वैध करार दे दिया है। हालांकि कांग्रेस अब भी अपने आरोपों पर कायम है और आगे की रणनीति बनाने की बात कह रही है। ऐसे में राज्यसभा की एक सीट का चुनाव अब पूरी तरह राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई बनता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रांची।